इस बड़ी सी दुनिया में अलग अलग भाषाएं हैं और अलग अलग भाषाओं में एक शब्द के कई रूप। जैसे इंग्लिश में इसको टाइम कहा जाता है, हिंदी में वक्त और समय, संस्कृत में इसको वेला कहा जाता है तो उर्दू में मियाद। और इन सब समय, वक्त, वेला, टाइम, मियाद की जो केंद्र बिंदु होती है ना, वो बस एक ही जगह आकर रुकती है कि कैसे हम बुरे वक्त की एक एक सेकंड निकाल नहीं पाते और अच्छा वक्त कब चला जाता है ये हम जान नहीं पाते। खैर, उसके और मेरे रिश्ते ने एक अलग ही मुकाम हासिल कर लिया था, पता नहीं कैसे, मगर सबकी नज़रों से दूर। मैं और वो कब हम में बदल गए हमें पता ही नहीं चला। ना 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 ना, अब इसको प्यार मत समझना तुम। ये एक दोस्ती थी, ऐसी दोस्ती जिसका बीज करीब साल 2 साल पहले बोया गया था और आज आज एक वटवृक्ष में बदल कर हमारे सामने खड़ी थी। ऐसी दोस्ती जिसमें वो मेरे सब राज जानती थी और मैं उसकी पसंद नापसंद को बखूबी पहचानता था। ऐसी दोस्ती जिसमें हम एक दूसरे से बातें तो कम ही किया करते थे मगर बातें सारी हो जाया करती थी। पता नहीं क्यों, मगर स्कूल में तो हम ज़्यादातर अनजान ही बनकर रहते थे, मगर स्कूल के बाहर की वो हमारी अलग अलग दुनिया एक हो जाया करती थी। वैसे तो हम दोनों ट्यूशन अलग अलग टीचर से पढ़ते थे, मगर ट्यूशन की छुट्टी के बाद अक्सर बाज़ार में दोनों एक चौक पर मिल लिया करते थे। मुझे मालूम था कि उसे भीड़ से डर लगता है और वही उसी भीड़ को देखकर वो मेरा हाथ थामती और कहती कि बच्चे हो तुम, कहीं खो जाओगे, और फिर खुद ही हंसने लगती, बिल्कुल बच्चों की तरह। देखते देखते हमारी 10th भी पूरी होने को थी। बोर्ड्स नज़दीक आ रहे थे और स्कूल वाले ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, रोज़ अलग अलग कहानियाँ बताकर हमें डराए जा रहे थे। मुझे तो ज़्यादा टेंशन नहीं थी, मगर मोहतरमा का बुरा हाल था। मुझे कुछ नहीं आता यार, कुछ समझ नहीं आता, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। ऐसे ऐसे डायलॉग जो मैं पिछले करीब करीब 2 सालों से अक्सर हर टेस्ट, हर एग्ज़ाम के पहले सुना करता था और उसी लड़की से अच्छे नंबर आने की ट्रीट भी लिया करता था। जैसे जैसे बोर्ड्स नज़दीक आ रहे थे, हम दोनों का मिलना थोड़ा थोड़ा कम हो चुका था। एग्ज़ाम थे यार, वो भी बोर्ड्स, इतना तो बनता था। हाँ, अब हमें मालूम है कि 10th एग्ज़ाम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को ऑफिशियल कराने के लिए होते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। मैं पढ़ाई में बिल्कुल नल था, पास होता था और इतने में ही खुश हो जाता, मगर मोहतरमा को इससे भी प्रॉब्लम रहती थी। वो मुझे अक्सर पढ़ाया करती, पढ़ाते पढ़ाते डांटती, रोज़ कुछ नया बताती। कभी कभी तो ऐसा लगता कि मेरा एग्ज़ाम भी वही देने वाली थी। कुछ दिनों बाद हमारी ज़िंदगी में एग्ज़ाम नामक प्राणी की आगमनी हो चुकी थी और उसकी वजह से हम दोनों का मिलना करीब करीब बंद ही हो चुका था। हम दोनों को बस इतनी ही मोहलत दी गई थी कि एग्ज़ाम सेंटर से जब हम घर के लिए निकलते तो बस वहीं 2 बातें कर लिया करते, और उन 2 बातों में से एक बात में तो वो मुझसे खफा ही रहती थी। मैं एग्ज़ाम में कुछ भी गलत कराया होता तो मुझे डांटा करती थी, बिल्कुल एक टीचर की तरह, या फिर उस अपने की तरह जिसे मैं आज भी ढूंढता हूँ। बड़ी नादान थी यार वो, बचकानी सी हरकत थी, किसी पर भी भरोसा कर लेना उसमें यह बड़ी खूबसूरत सी आदत थी। मुझे आज भी याद है, वो अक्सर कहा करती थी कि पास्ट में जो हुआ सो हुआ, प्रेजेंट में जीते हैं ना, फ्यूचर की बातें नहीं करते अभी, ये पल देख यार कितना खूबसूरत है, अब में जीते हैं ना। जितनी खूबसूरत वो थी ना, उतनी ही खूबसूरत खूबसूरत बातें किया करती थी वो। जितनी बचकानी सी हरकतें थी उसमें, उससे लाख गुना सुलझी हुई थी वो। चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कभी उसने चेहरे पर नहीं जताया। एक मुस्कान से दिल जीता उसने, कभी आंसुओं को गले नहीं लगाया। सब कहते हैं कि इस मतलबी दुनिया में सब मतलबी होते हैं, मगर मैं कहता हूँ वो लड़की अलग थी यार। उस जैसा खुदा ने कोई दूसरा नहीं बनाया, उस जैसा खुदा ने शायद ही कोई दूसरा आज तक नहीं बनाया।